क्या कर अश्विनी जी, अश्विनी जी, सुन लिया जाए, ज्यादा बढ़िया होगा। अश्विनी अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, अभी आशीष जी ने आपके यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जब पहली बार ये बना था तब से सरकारें कह रही 1923 हैं में। और वो कानून कह रहा है कि रजिस्टर कराइए। 1920 में रजिस्ट्री का कानून बन गया। आज भी जो है 1960 के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वो आता है उसमें भी निबंधन होता है। तो अब ये बताइए कि उस समय 1950 के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो रजिस्ट्रियां क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 50,000 एकड़ की संपत्ति 1950 में थी और संविधान बनने के बाद आज 40 लाख एकड़ की जमीनें रजिस्टर्ड क्यों नहीं हैं? नंबर एक सवाल। 9 लाख एकड़ दूसरा सर। सवाल, क्या 9 लाख एकड़ को 40 क्यों गुमराह कर रहे हो नहीं आप? नहीं 40, ये सदन की बात मैं बता रहा हूं। शाही जी क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? ये सदन में बताया गया है 39 लाख एकड़, इसमें केरल नहीं है। अरे तो अगर है भी तो दान की हुई जमीन है वो शाही जी, अगर है भी ना 80 लाख एकड़ भी अगर है तो दान की हुई जमीन है वो। आप दान की हुई जमीन है, ये थोड़ी के दान करना बंद कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कानून बनने के बाद दान करना बंद नहीं किया था। ये बराबर दान, ये प्रक्रिया चल रही है, आज तक चल रही है। जब भी तो आप कानून लेकर आए हो कि 5 साल जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही कर पाएगा, उसी से तो डर रहे हो आप लोग। अरे शाही जी, उसी से तो डर रहे हो आप। हाजी साहब एक सेकंड, अश्विनी जी को बोलने दीजिए। अश्विनी जी स्क्रीन पे प्लीज, अश्विनी जी प्लीज, अश्विनी जी प्लीज, अश्विनी जी प्लीज बोलिए, आप बोलिए, अश्विनी जी बोलिए, अश्विनी जी और आजम जी स्क्रीन पे। चलिए अच्छी बात है, मैं मान लेता हूं दान दिया हुआ, जो चिल्ला रहे हैं हाशमी साहब, दान दिया हुआ अच्छी बात है भाई। ये तो कह रहे हैं जो मुगलों के समय से या जो है उस समय से दान दी गई है वो सब दान दे दी गई और हमारी जमीनें बढ़ गई, अच्छी बात है। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि क्यों मुगलों के समय से क्यों राजा रामचंद्र तक चला जाए, जहां तक उनकी सरकार राज्य था जो 25 देशों में बट गया है इस समय, वो सारी संपत्ति जो है हिंदुओं की होनी चाहिए, हिंदू के उसमें होना चाहिए, मुगलों तक क्यों भाई? और अब सबसे बड़ी बात, कागज दिखाने की जहां तक बात हम लोग कर रहे हैं तो कागज में अब भाई राम मंदिर का कागज मांगा गया। इसमें जो है मैंने जज साहब के ऊपर ये इसलिए कहा कि 2 दिन के अंदर ये जो है अंतरिम आदेश देने की स्थिति में आ गए बगैर पढ़े। यही मैंने नहीं कहा, ये उन्हीं लोगों ने कहा, वहीं से निकल के आया है, मीडिया ने बताया है। तो हम कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर जो है अंतरिम आदेश तक आ गए। जब आपने पूरा पढ़ा नहीं उसको, आप ही कह रहे हैं कि हमको पढ़ना है उसको, तो भाई कागज अगर राम मंदिर का मांगा जा सकता है तो यहाँ भी, और यहाँ कागज नहीं मांगा जाएगा कि रजिस्ट्री है कि नहीं है। तो ठीक है, आजमबाद जी, हमसे क्यों मांगा जाएगा? अटाला का क्यों मांगा जाएगा? काशी का क्यों मांगा जाएगा? मथुरा का क्यों मांगा जाएगा? तो ये चीजें बड़ी कंट्रोवर्सी की हैं। और आपने जो कहा विवेक जी, एक लाइन कह के बात समाप्त करूंगा कि धारा 13 का वायलेशन नहीं है, कहीं भी मौलिक अधिकार आपने पूछ लिया अभी एक पैनलिस्ट से, तो धारा 13 नहीं है, लेकिन धारा 145 का वायलेशन जरूर होता है इसमें। अब इसको धमकी कोई कह रहा है, आपके पैनलिस्ट बैठे हैं धमकी कह रहे हैं कि महामहिम उपराष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं, किरण रिजिजू धमकी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये संविधान। मैं इसका जवाब दुबे जी